प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सभी 13 अखाड़े रोजाना हजारों लोगों की सेवा के लिए भंडारे चला रहे हैं। इसके लिए उनके पास रसद और धन कहां से पहुंच रहा है। अगर आप उनकी अन्नपूर्णा रसोई के बारे में जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाली रात और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे वैदिक ग्रंथों में एक विशेष पात्र का जिक्र आता है, अक्षय पात्र, यानी वो बर्तन जिसमें बना भोजन कभी खत्म नहीं होता। इसका जिक्र महाभारत जैसी पौराणिक कहानियों में भी है। जैसे अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी को सूर्यदेव का दिया कहा जाता है और साथ ही अक्षय पात्र कहा जाता है, जिसकी वजह से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडव बिना किसी भोजन संकट के पूरा कर पाए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में ऐसे अक्षय पात्र का जिक्र इसलिए है क्योंकि महाकुंभ की धरती प्रयागराज पर जहां अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, इनके अलावा लाखों लोग स्थायी वास में रहते हैं। तो इनके लिए भोजन कहां से आता है? वैसे तो महाकुंभ में तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं, लेकिन आज की रिपोर्ट हमारी सनातन के 13 अखाड़ों की रसोई पर है। यहाँ जो भी जाता है वो कभी भूखा नहीं लौटता है। वैदिक ऋषाओं में अन्न की उत्पत्ति उन्हीं 5 तत्वों से बताई गई है जिनसे हमारा शरीर बना है: धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। इसलिए वेदों में जीवन शक्ति और प्राण ऊर्जा को संचारित रखने के लिए अन्न उत्पादन पर जोर दिया गया है। अन्न और आत्मा की इस अवधारणा के तहत एक नए लोकपाल, एक देवदत्त और अन्नपूर्णा का सृजन हुआ है। जैसे सैनिकों के शिविर में अन्न भंडार होते हैं, वैसे ही अखाड़ों में भोजन का अक्षय इंतजामात किया जाते हैं। अखाड़ों की रसोई और अन्नपूर्णा देवी का आह्वान एक ऐसी परंपरा है जो जुड़ी है जिसमें आगंतुक को ईश्वर माना जाता है। अखाड़ों में भोजन की तैयारी से पहले इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ताकि जो आए वो भूखा न लौटे। हालांकि अखाड़ों की रसोई बेहद निजी होती है, यहाँ जाने की इजाजत सबको नहीं होती है। इसकी निजता खास तौर पर बरती जाती है, लेकिन कुछ रसोइयों को इसमें जाने की इजाजत मिली तो सांकेतिक तौर पर सनातन की रसोई का पूरा विधान समझाने के लिए काफी हो सकता है। इन रसोई में अन्न, सब्जियां और दूसरी चीजें वही हैं जो हमारे आपके घरों में होती हैं। इन्हें बनाने वाले भी गृहस्थ जीवन के वॉलंटियर्स होते हैं, जिन्हें अखाड़े अस्थायी सेवादार कहते हैं। लेकिन सामग्रियों के इस्तेमाल और भोजन को तैयार करने की विधि सन्यासियों वाली है, जिससे भोजन में जायका ही अलग किस्म का आता है, जैसे कभी पहले खाया ही ना हो। अखाड़ों के रसोई के सेवादार वो फॉर्मूला तो नहीं बताते जिससे स्वाद अलग आता है, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जरूर बताई थी जो एक गृहस्थ के लिए भी नोट करने वाली है। आपको बता दें कि अखाड़ों की रसोई का जायका विधान क्या है। रसोई में भोजन बनाने का काम सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है। रसोई के सेवादार स्नान के बाद ही चूल्हे की अग्नि जलाते हैं। भोजन के किसी भी व्यंजन में लहसुन, प्याज वर्जित होता है। सब्जी में बैगन और दालों में लाल मसूर इस्तेमाल नहीं होती है। सप्ताह के हर दिन के मुताबिक अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। जैसे मंगलवार को हनुमान जी को प्रिय चने की सब्जी बनती है। इसी तरह शनिवार के दिन काली उड़द की दाल या पकौड़े बनाए जाते हैं। रविवार और गुरुवार को खीर, लड्डू जैसे मिष्ठान बनाने का विधान है। तो वहीं महाकुंभ में हर अखाड़े के शिविर में 3 वक्त का खाना तैयार होता है। सुबह की आरती के बाद बाल भोग यानी नाश्ता, इसके बाद दोपहर में भोजन का इंतजाम किया जाता है। इसी तरह शाम में संध्या आरती के साथ भोजन का निर्माण और 7 बजे के बाद से लोगों को परोसा जाना शुरू किया जाता है। हर भोजन से पहले एक खास मंत्र का जाप होता है। तो ये है अखाड़ों में रसोई और भोजन की पारंपरिक प्रक्रिया। अब आप कल्पना कीजिए, एक अखाड़े के शिविर में 1000 से ज्यादा तो सन्यासी होते हैं। इसके अलावा सैकड़ों सेवादार और वॉलंटियर्स महाकुंभ में नियुक्त किए जाते हैं। तो इन्हें मिलाकर अखाड़े के अंदर ही 2,500 से 3,000 लोगों का खाना प्रतिदिन बनता है। इसके अलावा विशेष अतिथि और महाकुंभ में आए लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है, जिसे भंडारा कहा जाता है। इसके आकलन के लिए हमने जितने अखाड़ों से बातचीत की या फिर उसके अनुमान पर कहें तो 13 अखाड़ों में दर दिन 1.5 से 2 लाख लोगों का खाना तैयार होता है। लेकिन दिलचस्प ये है कि भोजन यहाँ किसी भी दिन किसी आगंतुक के लिए कम नहीं पड़ता है। महाकुंभ में सनातन के सबसे पुराने अखाड़ों में से एक ये है, जो कि अग्नि अखाड़े की रसोई है। 13 अखाड़ों में अग्नि अखाड़े को सबसे अनुशासित और समृद्ध अखाड़ों में से एक माना जाता है। महाकुंभ में ये अखाड़ा 1 लाख लोगों को ब्रह्मचारी बनाने के लक्ष्य के साथ विराजमान है।
इस नाते यहाँ की रसोई सभी अखाड़ों में सबसे ज्यादा चहल पहल भरी रहती है। यहाँ सेवेदारों के साथ इस भोजन की निगरानी के लिए एक महात्मा भी हर समय मौजूद रहते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए अखाड़ों को इसके लिए धन कहाँ से मिलता है, तो आपको बता देते हैं कि भोजन बनने की प्रक्रिया के बाद शुरू होता है इसका वितरण, जो दो तरीके से होता है। एक तो भंडारा, जिसमें बाहर स्टॉल लगाकर खाना लोगों को बांटा जाता है, और दूसरा होता है शिविर के अंदर अन्न क्षेत्र में लोगों को पंगत में बिठाकर खिलाना। दोनों ही विधियों में भोजन दान का विधान एक ही है। अब मूल सवाल यह है कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में लगातार भंडारे के लिए इतना राशन कहां से आता है। तो यहाँ दो चीजें समझ लीजिएगा। अखाड़ों की रसोई सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं चलती, इनके जो स्थायी शिविर यानी महाकुंभ से अलग जो मुख्यालय होते हैं वहां भी ये लगातार चलते रहते हैं। इसके लिए अखाड़ों का जोर सबसे ज्यादा अन्न भंडारण पर रहता है। इसके लिए रसद का इंतजाम अखाड़े अपनी आमदनी से करते हैं। अखाड़ों की आमदनी मुख्य तौर पर दान, भेंट और चंदे से होती है। महाकुंभ जैसे मौकों के लिए सरकारें भी आर्थिक मदद देती हैं। अखाड़े कई मंदिर भी संचालित करते हैं जिससे चढ़ावा आता है। इसके अलावा अखाड़ों की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इससे भी आमदनी होती है। इस आमदनी का बड़ा हिस्सा अखाड़े अन्नदान पर खर्च करते हैं। महाकुंभ 12 साल में लगने वाला महापर्व है, इसलिए अखाड़ों की तैयारी बरसों पहले से शुरू हो जाती है। इस महाकुंभ में जूना और निरंजनी अखाड़ों के शिविर की 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने हैं, और इसके साथ ही पूरे 45 दिनों तक रसोई और बाकी देखरेख का खर्च आज के जमाने में ये पूरी तरह कॉर्पोरेट फंक्शनिंग की तरह हो चुका है। कुल खर्चे और आमद को पूरा हिसाब किसी कंपनी की तरह सीए रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच निर्वाह उन्हीं सनातनी परंपराओं का किया जाता है जिनकी मान्यता के साथ ये अखाड़े बनाए गए हैं। अन्नदान उनमें सबसे प्रमुख है। इसी के साथ फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।